अभी आप देख चुके होंगे, अभी आपको न्यूज़ से पता चल गया कि इंडिया में ऑक्सीजन शॉर्टेज आ रही है और ये ऐसा न्यूज़ है कि पूरा ग्लोबल न्यूज़ हो गया है, पूरे वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है और कमी के कारण जो बहुत सारे अलग के कंट्री हैं, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया जो है हमें हेल्प करने के लिए आ रहे हैं और इवन चाइना ने भी हेल्प करने की बात कही है। लेकिन हम लोग चाइना की मदद नहीं लेना चाहेंगे एवं गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नहीं लेंगे क्योंकि चाइना ये जो वायरस है वहीं से आया है और ये बहुत विचित्र चीज़ है ना कि जो वुहान से आया और उसका नाम अब हो गया है कोविड-19 और कोविड-19 ऐसा लगता है कि चाइना से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो लेकिन ये अदर अदर कंट्रीज जो है हमें सपोर्ट कर रही हैं वो अच्छा है क्योंकि इंडिया भी मदद करता है कभी-कभी, कभी-कभी क्या बराबर मदद ही करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन शॉर्टेज कहाँ हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है और ये क्यों हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस के कारण और एक सेकेंड वेव आ गया मेरे हमारे यहाँ तो उसके कारण भी। अब हम देखते हैं अगर टाइमलाइन को तो अक्टूबर से लेकर सब कुछ इंडिया में सही चल रहा था मिड फरवरी तक और इंडिया इवन वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट भी कर दिया और वैक्सीन जो है अदर कंट्रीज को डोनेट भी बेचने भी लगा और सेंड भी किया और इससे क्या हुआ और वैक्सीन 16 जनवरी को इंडिया से वो भी शुरू हो गया और इंडिया को जो है ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा कि और इंडिया ने उन 29 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंडिया ने विक्ट्री पाली है और कोविड पर और 130 मिलियन डोजेज वेर गिवन और को दे भी दिया गया था अभी तक लेकिन फिर क्या दिक्कत हुआ व्हाट वेंट रॉन्ग तो इसका तीन मेजर कारण है पहला कारण इसमें है कि इंडिया जो है बैडली हिट बाई सेकेंड वेव आ गया इंडिया में और दूसरा है कारण कि इंडिया जो है अब वैक्सीन एक्सपोर्टर से अब हो गया नाउ इम्पोर्टर और हम लोग अमेरिका से फाइजर जॉनसन एंड मॉडर्ना जैसे वैक्सीन को वो कर रहे हैं और इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी अब सरकार ने वो कर दिया कि आप बाहर से खरीद सकते हो और वो जो वैक्सीन है वो इंडिया के मुकाबले महंगा भी है थोड़ा फिर तीसरा तो वाई ऑक्सीजन शॉर्टेज क्यों हुआ तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पर से क्योंकि आप सितंबर में आप न्यूज़ देखा होगा कि एक यूके में एक स्ट्रेन अलग यूके स्ट्रेन दिखा पाया गया था और वो जो है इंडिया को वही हिट किया लेकिन क्या हुआ कि इंडिया में वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा था और केस जो है लगातार घटते जा रहा था इस समय से तो इंडिया सोचा कि जो नहीं हो गया और दूसरा कारण ये भी है कि पब्लिक जो है वो कैजुअली मतलब इसको बहुत आसानी से लेना कि अरे अब तो कोरोना खत्म हो गया है क्यों और पब्लिक को तो अब भीड़ को कुछ बोल नहीं सकते हो और फिर और सो गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गया सेटअप करने में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों और वे लोग और गवर्नमेंट फेल हो गया इसका मतलब गवर्नमेंट के नाम पे आ जाते हैं ये मिस्टर मोदी और बाकी लेकिन आपको समझना होगा कि इंडिया जो है गवर्न किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के कारण भी तो पब्लिक का आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन गवर्नमेंट पर हम अकाउंटेबल जरूर ठहरा सकते हैं कि उनको नहीं अपना गार्ड छोड़ना था तो ये जो है ये और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में ये स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए अब आप देखो तो कहाँ कहाँ ये शुरुआत हुआ तो सबसे ज्यादा केस थे महाराष्ट्र में राजस्थान में दिल्ली में उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल में और ये सब हाईएस्ट केसेस और थोड़ा पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ दो स्टेट जो है महाराष्ट्र और दिल्ली जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर थे लेकिन बीजेपी रूल कितने हैं इसमें सिर्फ दो है तो सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करना और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रूल कर रहा है बीजेपी तो उसको ब्लेम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ऑल्सो सम लेफ्टिस्ट वामपंथी मीडिया जो था वो सब ब्लेम करने लगा किसको तो कुंभ मेला मेला को लेकिन कुंभ मेला अगर आप थोड़ा क्लोजर एनालिसिस करो तो कुंभ मेला कहाँ चला था यहाँ उत्तराखंड में लेकिन केसेस ज्यादा कहाँ बढ़ रहे थे दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो कि बहुत दूर दूर है तो ऐसे किसी को टारगेट करना किसी एक रिलीजन को वो अच्छा नहीं है लेकिन ये देखो आप फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ कोरोना वायरस इन पे इम्यून है मतलब ये नहीं कर सकता है और आप कुंभ मेला को देखिए तो वहां के बहुत सारे अखाड़ा के साधु जो थे उन्होंने पहले ही बोला कि नहीं अब खत्म कर सकते हैं और ये कुंभ मेला जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें साधु आते हैं डिप लेने के लिए नहाने के लिए ये कोई इधर घूमने के लिए नहीं आते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए और ऑल्सो आप देखो कि दूसरे चीजें
कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में एक बहुत फियर है कि जो कोरोना केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी लोग खरीदारी करेंगे, ऐसे जाएंगे, भीड़ होगा, तो उससे तो किसी एक रिलीजन को आप या फिर किसी एक चीज से आप नहीं कर सकते कि उससे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो फेस्टिवल्स हैं, अदर अदर चीज क्या था, तो एक इलेक्शन रैली जा रहा है। अब इलेक्शन रैलीज देखो कहाँ कहाँ है। तो अब देखो इंडिया में अगर इलेक्शन होगा तो वहां रैली होगा, तो रैली बीजेपी भी करेगा। रैली अगर हो रहा है तो ममता बनर्जी भी करेगी, इंडियन कांग्रेस भी करेगा, सीपीएम भी करेगा, सीपीआई भी करेगा, और ये कोई भी करेगा। अगर लेकिन इसमें आप देखो तो मिड अप्रैल के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने वर्चुअल रैली स्टार्ट कर दिया, छोड़ना भी शुरू कर दिया। तो इससे आप डायरेक्टली किसी एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते कि सिर्फ बीजेपी के कारण हुआ कोरोना सेकेंड वेव आया और टीएमसी के रैली में नहीं आया वो। अगर सब रैली अगर हो रही है तो सब करेंगे। तो ऐसे सिर्फ ब्लेम करना सिर्फ एक एक पार्टी को और दूसरे पार्टी को नहीं, ये मतलब कहीं से जस्टिफिकेशन इसका नहीं हो पाता है। ठीक है। और अब उसके बाद आप देखो कि ये वेस्टेज ऑफ वैक्सीन डोजेज, मतलब सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन दिया। अब बेस्ड ऑन व्हाट, तो अर्जेंसी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और इन्फेक्शन के आधार पे दिया। और ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था कि जो किसको किस स्टेट को कितना दिया गया, किस यूटी को कितना दिया। आपको आप अगर अगर आप अभी ले रहे हो कोई भी, तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है मोबाइल नंबर से, फिर वो सर्टिफिकेट मिलता है, और ये डायरेक्टली सेंटर मॉनिटर करते रहता है कि हाँ किसको कितना मिला है। अभी तक का प्रोसीजर यही था। फिर लेकिन आरटीआई से पता चला है कि जो बहुत सारे स्टेट्स में वेस्टेज भी बहुत हुए हैं वैक्सीन्स के। ठीक है। और सेंटर ने बहुत सारे पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली को बोला भी था, थोड़ा रैप किया था कि जो पुअर वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने सेंटर ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि कोई वैक्सीन का शॉर्टेज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ब्लेम किया। तो ये सब तो मतलब ब्लेम ब्लेम चलते रहेगा, और यही सब के कारण। और स्टेट गवर्नमेंट को जनरली प्लानिंग करना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। क्योंकि यहाँ पर मान लो कि स्टेट के अंदर में डीएम आता है, एसपी आता है, तो ये सबको विशेष पता रहता है। और तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या जरूरत था कि सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करे। लेकिन क्या इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में है क्या कि सब लोग मोदी विरोधी है। तो यहाँ पर भी अभी नॉर्मल समय में तो मोदी विरोध ठीक है, लेकिन अभी पेंडेमिक का समय है, तो अभी तो कम से कम नहीं करना, अभी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और एक अदर स्टेट को देखो, उड़ीसा को, उड़ीसा में बीजेडी है, बीजू जनता दल, जो कि एनडीए का पार्ट भी नहीं है अभी। फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, अदर स्टेट्स को भेज रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन का वहां पे अच्छे से ऑक्सीजन का प्लांट बैठाया और अभी भेज रहे हैं। लेकिन वो सब अदर स्टेट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो कुछ नहीं, वो अपना दूसरा काम कर रहे थे, लेकिन इसका कोई प्रिपरेशन नहीं करते। अब फिर इंडिया जो है बैडली हिट बाई सेकेंड वेव इंडिया को हिट किया। क्यों किया, तो ये फेस्टिवल के कारण भी किया बहुत सारा, इसमें कुंभ मेला, रमजान और फार्मर प्रोटेस्ट के कारण। सेकेंड, इलेक्शन रैलीज, और सर्टनली वो अगर कंट्रीब्यूट किया तो इसमें आप सब पॉलिटिकल पार्टी का योगदान है इसमें। और तीसरा, वेस्टेज ऑफ वैक्सीन डोजेज। दूसरा आप देखो कि अब इंडिया जो है वैक्सीन एक्सपोर्टर से इंपोर्टर कैसे बन गया। तो तीन कारण, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन प्रोडक्शन, दूसरा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरा था अंडर एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक नीड। अब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने पैसा उनको मिला नहीं ढंग से, पूरे जितना उनको चाहिए था, जितना उनका प्राइस था। और अभी उन्होंने एक प्राइस लिस्ट जारी किया है जिसमें कोविशील्ड उनको स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा 200 रुपये पर डोज, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपये पर डोज। और कोवैक्सीन मिलेगा 600 रुपये पर डोज और 1200 रुपये पर डोज। और 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक जो है 100% पूरा वैक्सीन जो है वो खरीदा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 1 मई 2021 से जो खरीदा जाएगा वो 50% खरीदा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 50% स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल और ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। तो अब अगर आप 18+ हो, अगर हो गए हो, तो आप वैक्सीन के लिए अब एलिजिबल हो। और आपको बहुत सारे स्टेट जो है फ्री में भी वो
प्रोवाइड कर दिया है कि जो फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, और 45 प्लस ईयर के लिए फ्री वैक्सीनेशन अभी भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और 1845 एंड और अगर आप 45 प्लस हो तो आपको कोविशील्ड मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 45 से ऊपर है तो आप 250 रुपये देकर भी आप ले सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब जो 100% जो सरकार ने खरीदा है वो फ्री में नहीं है। फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसके लिए भी सरकार ने पे किया है पैसा। पैसा कहाँ से पे किया है? तो पीएम केयर्स फंड से वो पैसा सेरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। अब इसमें देखो, ये जो सरकार जब एक बार खरीदती है इतना, तो वो ये जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत कम पैसा मार्जिन देती है, बहुत कम पैसा उनको बचता है, मतलब इन लोगों को बचता है। इस और इन्होंने शुरुआत में क्या किया, इन्होंने अपना पैसा से ये सब कुछ वैक्सीन बनाया और बाद में उनको पैसा मिला। तो इनके पास भी कुछ लिमिट होते हैं, इनके पास भी पूरा फंड नहीं होता है, और 1 मई से मिलेगा। तो इसमें उन्होंने बोल दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट भी निगोशिएट कर सकती है प्राइस। अब देखो दूसरा चीज आ गया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कोविशील्ड, जिसका इंडिया में नाम है कोविशील्ड, ये यूरोप में बैन हो गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी सामने आती है, क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में 45 प्लस एज के रिसीव्ड, हमने उसको कोविशील्ड ही दिया, और इंक्लूडेड फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सोल्जर्स एंड वेटरन्स एक्सेट्रा। तो ये जो यूरोपियन यूनियन और यूएसए के द्वारा जो वैक्सीन पॉलिटिक्स किया जा रहा है इंडिया की क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए, कैसे वो हम अभी आगे समझते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि G20 समिट हुआ था रियाद में। वो एक्चुअली फिजिकली होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण वो वर्चुअली हुआ। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर कुछ डिसीजन लिए गए थे। G20 जो है अर्ज किया था 4.5 बिलियन गैप, इतना पैसे रुपए फंड रेज करने का, जिससे ग्लोबल कोविड वैक्सीन का सप्लाई किया जा सके। तो ये 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो किसमें यूज किया जाता है, तो कोविड 19 टूल्स में और कोवैक्स फैसिलिटी। तो कोवैक्स फैसिलिटी क्या है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव था कि हम लोग कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसको डेवलपमेंट करेंगे। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो WHO प्लस यूरोपियन कमीशन प्लस फ्रांस, और एक और ऑर्गेनाइजेशन था गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो और ये पार्टली और फुल्ली फंडेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा ये ऑल ये पूरा बेस्ड था कि 4.5 बिलियन डॉलर जो था ये आने वाला था कहाँ, इनके इनके पास, और ये लोग सप्लाई करते पुअर कंट्रीज को वैक्सीन। तो ये तो चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन दूसरा बात क्या है इसके यहाँ पे कि ये वेस्टर्न कंट्री जो चाहते हैं कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड द मनी सप्लाई जो है ये सब कंसंट्रेटेड रहे वेस्टर्न कंट्री के हाथ में। और फिर क्या हुआ, उसके बाद कुछ महीने बाद इंडिया जो है एक अपना होम ग्रोन वैक्सीन ट्राई कर दिया, और इससे क्या लगा, इससे उनको मिर्ची लग गई। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी की चांसलर है, इन्होंने कहा कि EU मतलब यूरोपियन यूनियन ने अलाउ किया इंडिया को फार्मा टू द वर्ल्ड बनने में। मतलब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इससे लगता है कि वो थोड़ा एक रेसिस्ट बायस दिखा रहे हैं कि अरे हमने इंडिया को दे दिया मन पे ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाया। उसके बाद क्या है, यूएस ने एम्बार्गो लगा दिया, मतलब यूएस ने बैन कर दिया रॉ मटेरियल को। अब क्या हुआ, ये लोग पूरा नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ये पूरा पैसा ये लोग खुद अपना नाम से, जबकि ये पैसा सब लोग 20 कंट्रीज उठाएंगे, लेकिन वो अपने नाम से चाहते हैं। अब फिर ये आया ये पर्सन जो बाइडेन जो अभी यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये इतना बोलते बहुत ये लोग, ये एक डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी से है, और ये बोलते हैं बहुत वो। और इसमें एक वीडियो बनाया गया है इंडियन यूएस रिलेशन का, वो आप देख सकते हो तो उसको समझने के लिए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं और इनके जो करते हैं इसमें बहुत अंतर रहता है। इनका एक बेटा है हंटर बाइडेन, इनके बेटे का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है चाइना में, और इनका पॉलिसी हमेशा ऐसा रहता है जिससे चाइना को मदद मिले, चाइना को हेल्प करेगा वो, और इंडिया को थोड़ा घाटा करेगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और इनका रियल फेस जो है ये अमेरिका का अब सामने आ रहा है। अब आप देखो, हमें हमें जरूरत है, उस समय ये क्या कर रहे हैं। और इवन चाइना को देखो, चाइना जो है इंडिया को हराना चाहता है वैक्सीन डिप्लोमेसी में। इंडिया क्या क्या है, इंडिया अभी तक
इंडिया अभी तक जीत रहा था वैक्सीन डिप्लोमेसी में, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री जो है इंडिया के एफर्ट को पूरा सबोटाइज कर दिया, मतलब खेल बिगाड़ दिया इंडिया का। इंडिया को हराने के लिए इन्होंने इंडिया को प्रॉब्लम करना शुरू किया, ये बैन करके और एस्ट्राजेनेका बैन करके, वो और जब इंडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका फर्स्ट, पहले हम अमेरिकन को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन ये देखो इनका ढोंग सामने ये आता है कि हम लोग वो हमें फाइजर कर रहे हैं रिकमेंड, मॉडर्ना कर रहे हैं, जे लेकिन रॉ मटेरियल नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम अपना वैक्सीन बना सके और अदर कंट्रीज को कम पैसे में बेच सके। क्योंकि इनका तो मेन मकसद क्या है कि ये सारा नॉलेज टेक्नोलॉजी को, पैसा को अपने हाथ में कंट्रोल करना। और ये प्राइवेट हमारे मैन्युफैक्चरर उनको घाटा हो रहा है। अब जो है यूएस एग्री किया है कि वैक्सीन रॉ मटेरियल अब हम भेजेंगे। तो ये न्यूज क्यों आया 180 डिग्री टर्न? क्योंकि जो इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत से बात किया और तब उन्होंने छोड़ा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन काम करता है गिव एंड टेक पर, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इंडिया कुछ देगा तभी वो यूएसए कुछ देगा। फ्री में यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं पता चला कि एनएसए ने क्या बात किया है। तो और इंडिया देखो अभी तक फर्स्ट राउंड में 127.13 मिलियन डोजेज दे चुका है। अभी जो है इंडिया यूएस से वैक्सीन प्राप्त करेगा। और ऑल्सो इंडिया ने अभी तक 22 अप्रैल 2021 तक इन्होंने 66 मिलियन कोविड डोजेज जो है वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और इसमें लगभग 10.61 मिलियन डोजेज जो वेर गिवन फ्री, और बाकी सब हम लोग पैसे से उन्होंने बेचा है। और ये हमने दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि एक गुड फेथ में दिया है कि अरे हम साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में इंडिया जो है वो बड़ा कंट्री है। और अभी सेकेंड वेव के कारण इंडिया एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो चाइना उसमें इंटर कर गया है, और चाइना जो है इंडिया का जगह ले लेगा। तो ये घाटा हो रहा है इंडिया को। और घाटा किसके कारण हो रहा है? तो ये अमेरिकन पॉलिसी के कारण। और ये जो दोनों अब जो है, अब सरकार ने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री कर दिया है कि आप निगोशिएट कर सकते हो प्राइस उसमें। लेकिन यहाँ भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, कांग्रेस के कुछ लीडर कर रहे हैं। तो ये क्यों हम वैक्सीन एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए? तो पहला लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन प्रोडक्शन के कारण, एक्सपोर्ट और डोनेशन के कारण, और तीसरा था हम लोग अंडर एस्टिमेट कर दिए डोमेस्टिक डिमांड को, चौथा बैनिंग इन यूरोप के कारण, और पांचवा था शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल के कारण। अब आप कहीं भी आप देखोगे तो क्या एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि ये पता नहीं, लेकिन ये कहा होगा कुछ जियो पॉलिटिकल चीजें रिलेटेड टू चाइना और डिफेंस डील। उन्होंने कुछ फेवर मांगा होगा और इंडिया को कुछ फेवर करना पड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जरूर होगा, तो तब उन्होंने माना है। एंड क्योंकि आप इंडिया में देखो, इस एशिया रीजन में सिर्फ चाइना के टक्कर का सिर्फ इंडिया ही है जिसको इंडियन ओशियन रीजन में अच्छी नेवी है और एक अच्छा आर्मी है। और जो कि यूएसए कभी नहीं चाहता कि किसी एरिया में किसी एक कंट्री का दबदबा हो। अभी एशिया में चाइना का दबदबा है, तो यूएसए इंडिया को चाहता है कि जो इंडिया का यूज करना चाहता है चाइना को कंटेन करने में। और यूएसए का एलाई भी है इस रीजन में, जैसे जापान है अदर रीजन में। तो ये जियोपॉलिटिकल एंगल वहां पे था। अब ऑक्सीजन शॉर्टेज क्यों हुआ? तो आपने पिछले साल देखा होगा कि 27 मार्च को पीएम केयर्स फंड स्टेब्लिश किया गया, और फंड इसमें आए, और इसके थ्रू जो है सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एलोकेट किया 201.58 करोड़। किस लिए? तो स्टेब्लिश 162 डेडिकेटेड पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। और किसके द्वारा करना था? तो सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर के द्वारा करना था, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वजह से। तो लेकिन ये एस्टेब्लिश पूरा 162 का नहीं हो पाया। कितना कितना हो पाया? ओनली 33 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वेयर बिल्ड। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगेन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स के कारण। और अभी जो है दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने तो स्लैम भी किया था दिल्ली गवर्नमेंट को।
और इसमें देखो, आप पीएम केयर्स फंड में सेंटर जो है वो उसको क्या काम करना था कि सिलेक्ट वेंडर को सिलेक्ट करना था और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना था। स्टेट को क्या करना था कि उसको लैंड प्रोवाइड करना था और मेक ऑल लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट को प्रोवाइड करना था। लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्लो डाउन क्यों हुआ? स्लो डाउन क्योंकि नंबर डिक्लाइन हो रहे थे, तो हम लोग आदत है आलस होने का, तो आलस कर गए। और सेंटर ऑल्सो टुक इट लाइटली ले लिया, और स्टेट सेक्रेटरी बोला कि जो अरे उनका काम है, सेंट्रल मिनिस्ट्री का काम है, तो और अभी केसेस नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, अब दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अपने एफर्ट को, केजरीवाल और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको आप समझ सकते हो। लेकिन आप ये देखो, दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टेन अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि अब आप अच्छे से काम करो, नहीं तो हम सेंट्रल को दे देंगे। और ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था कि जो प्रोएक्टिव डिलीवरी कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि एक सेंटर है, बाकी सारे स्टेट्स है, एक फादर होगा और डिफरेंट डिफरेंट मतलब बहुत सारे बेटे होंगे, तो सबकी मांग को पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा, और मॉनिटर भी करना सही नहीं रहेगा कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये स्टेट्स का काम होता है कि वो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करे, और इवन संकट के समय में तो और करे, बाकी समय पॉलिटिक्स करे और जनरल टाइम में तो चलता है। लेकिन अभी जो है, राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इन्होंने अपने एमएलए फंड से ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रहे हैं, और सारे एमएलए और एमपीज को कुछ फंड मिलते हैं, कुछ करोड़ रुपए हर एक साल। और तो ये एमएलए एमपी भी अपना खर्च कर सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कीमत कितना है? तो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया, और कितने दिनों में लग जाता है? तो मात्र 3 से 4 दिनों में, या मैक्सिमम 7 दिनों में लग जाता है। लेकिन बहुत सारे एमएलए एमपी से आप पूछोगे तो वो नहीं और कर सकते हैं। और दूसरा तो मेन रीजन ये रहा कि विदाउट नो कोऑर्डिनेशन के कारण ये पॉलिटिक्स, हमेशा अपोजिशन पार्टी हमेशा मोदी से परेशान रहते हैं, एंटी मोदी रहते हैं। लेकिन इवन सेंटर ने क्या किया है, सेंटर को देखो तो आप सेंटर इंडियन एयरफोर्स को भेजा क्रायोजेनिक टैंक लाने के लिए, और इसमें जो खर्च हुआ है ये सेंटर द्वारा बंद किया जाएगा। तो कोई सरकार जो है अपने सिटीजन को इंटेंशनली मारना नहीं चाहेगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हुआ है, सारा प्रॉब्लम हुआ है कि सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, और कुछ पॉलिटिक्स के कारण। इवन आपने देखा होगा, एक केजरीवाल थे, दिल्ली के सीएम है, इन्होंने एक इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जबकि दूसरे एक सीएम देखो, उड़ीसा, जो कि अदर स्टेट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो यही एक सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण ही हम लोग यहाँ पे हैं, और नो कोऑर्डिनेशन के कारण। होप ये एक लेसन होगा हमारे लीडर्स के लिए कि हम लोग काम कर सके कोऑर्डिनेशन के साथ, और इवन एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, मतलब अभी जो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें। अब फिर आप ये समझ गए होंगे। अब ये, और दूसरा तो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी आप समझ रहे होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, उसके कारण इंडिया को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है अभी। और फिर दूसरा, अब बात करते हैं मोरालिटी की, नैतिकता की। पिछले साल अमेरिका का हालत बहुत खराब था। वहां पे बहुत सारे सेना के जवान जो थे वो बॉडीज को ले जा रहे थे और उसको गाड़ रहे थे, जला रहे थे, लेकिन हमने कभी कोई एक कैंपेन नहीं चलाया उनको विलिफाई करने का। लेकिन अभी क्या है, अभी इंडिया में वैसा ही केस आ गया है, तो हम लोग को ये बहुत पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इंडिया 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 के बारे में, कि क्या ट्रेजेडी आ गया है। तो ये सब संस्कार से रिलेटेड है। हम लोग का संस्कार ऐसा नहीं है कि किसी भी देश पे वो क्रिएट करे, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है। और ये आप कंस्पिरेसी को आप समझे, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी को, यही मैं कहना चाहूंगा। विशेष थैंक यू।